माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर, वो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो पहले इक्विटी शेयर्स के बारे में हम समझ लेते हैं कि इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको थियोरेटिकल बैकग्राउंड जो है अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स का, वो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। आइए देखिए। तो जब हम बात करते हैं सबसे पहले इक्विटी शेयर्स की, तो इक्विटी शेयर की जब हम कॉस्ट की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करते हैं, तो उसके मेथड्स सबसे पहले हम समझेंगे कि कितने मेथड्स हैं। यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल के लिए हम बात करेंगे, तो शॉर्ट में इसको हम क्या कहेंगे, सीई। और सीई कौन सा, आफ्टर टैक्स की हम बात कर रहे हैं, सीई आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पे अपने पास मेथड है। मेथड्स यदि हम देखें तो अपने पास फर्स्ट मेथड है आपका, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड प्राइस बोल दीजिए आप, डिविडेंड प्राइस अप्रोच, ठीक है ना। और कभी कभी हम इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड यील्ड अप्रोच भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड यील्ड अप्रोच भी बोलते हैं, यील्ड, है ना। फिर हम बात करेंगे डिविडेंड यील्ड की बात की हमने। फर्स्ट सेकंड आपका आएगा, वो आएगा आपका अर्निंग यील्ड। सेकंड जो आएगा आपका अर्निंग प्राइस बोलते हैं हम, अर्निंग पर शेयर से रिलेटेड है, मान लीजिए आप अर्निंग पर शेयर से रिलेटेड है, अर्निंग प्राइस अप्रोच। या फिर हम इसको यूँ समझें, इसको हम अर्निंग यील्ड बोलते हैं, अर्निंग यील्ड की बात करें तो यहाँ पे ये अर्निंग यील्ड अप्रोच है। अब हम पढ़ेंगे आगे जो अपनी जो नेक्स्ट अप्रोच जो होगी, वो कहलाएगी आपकी थर्ड जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ अप्रोच। आप ग्रोथ अप्रोच बोल दीजिए या मॉडल बोल दीजिए, ये दोनों बातें क्या हैं आपकी, एक ही, ठीक है ना। इनको मॉडल भी बोलते हैं। तो इन तीन मेथड से हम निकालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको वन बाय वन। जैसे हम इनमें सब में कॉमन चीज़ क्या है, सब में कॉमन चीज़ क्या है, अपॉन में MPS इंटू 100, अपॉन में MPS इंटू 100, अपॉन में MPS इंटू 100, ये तो कॉमन चीज़ हुई, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जब हम डिविडेंड में हैं तो यहाँ डिविडेंड पर शेयर लिखेंगे, जब अर्निंग में है तो हम अर्निंग पर शेयर लिखेंगे, और जब हम ग्रोथ में होंगे तो या तो डी लिखेंगे या फिर हम ई लिखेंगे, अर्निंग पर शेयर या डिविडेंड पर शेयर लिखेंगे। बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हमें ऐड कर देना है किसको, जो ग्रोथ रेट है। ग्रोथ रेट हम जब डिविडेंड पॉलिसी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ हम डिटेल में समझेंगे कि ग्रोथ रेट क्या होती है। फिर मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, यहाँ जो ग्रोथ रेट GR वर्ड है, जब आप डिविडेंड पॉलिसी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि बेटा जो ग्रोथ रेट होती है उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें ग्रोथ रेट या तो क्वेश्चन में दी होती है, और यदि ग्रोथ रेट हमें क्वेश्चन में नहीं देता है तो हमें एक फॉर्मूले की हेल्प से ग्रोथ रेट निकालनी होती है। और वो जो ग्रोथ रेट है वो हमें हेल्प करती है किसमें, आगे की कैलकुलेशन में क्या करती है, वो हेल्प करेगी। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यदि ग्रोथ रेट आपको नहीं दी है तो आप कैसे निकालेंगे। तो ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, जो आपका रिटेंशन रेशियो होता है, रिटेन अर्निंग बोलते हैं, रिटेन अर्निंग बोल दीजिए आप, रिटेन अर्निंग या रिटेंशन रेशियो। रिटेन अर्निंग रेशियो जो रहता है, यदि हम उसे मल्टीप्लाई कर दें, यदि हम उसे मल्टीप्लाई किससे कर दें, बोलो, मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे इसको, हम इसको करेंगे रेट ऑफ रिटर्न से, रेट ऑफ रिटर्न से। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, रेट ऑफ रिटर्न। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए कि मुझे इतनी रेट ऑफ रिटर्न होनी है और आपको इतना रिटेन करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना जो है मेरा बिजनेस जो है इतने से ग्रोथ करेगा, वो आ जाएगा। ये वहाँ पे काम में आएगी जब मैं आपको डिविडेंड पॉलिसी वाला चैप्टर पढ़ाऊँगा। आई थिंक ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। बढ़े आगे। ओके, अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते समय हमें ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई ये सारी यूज़ में लेनी है। जैसे आप देखें तो यहाँ पे मैं आपको क्या क्या कैलकुलेशन बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बच्चों यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, डिविडेंड अप्रोच से क्वेश्चन को समझेंगे। आपको याद हो, मैं थोड़ा यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्वेश्चन आपको रीड कराऊंगा तो फिर मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ एक बार। विमको लिमिटेड हैज़ इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर, विमको लिमिटेड हैज़ इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर और ₹10 each fully paid. The company earn a profit of 1,20,000 after tax. जो कंपनी है वो प्रॉफिट कितना अर्न कर रही है, 1,20,000। अब यहाँ पे चीज़ समझिएगा, यहाँ पे आपके सामने तीन अप्रोच मैंने रख दिए हैं। जैसे डिविडेंड यील्ड पूछा है क्वेश्चन में, अर्निंग यील्ड पूछा है, तो दोनों से हमें करना है, टोटल तीन होती हैं।
हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, देखो यहाँ पे दे रखा है हमें, सबसे पहले क्या दे रखा है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है, इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, इन्फॉर्मेशन जो गिवन है उससे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले वो मैं आपको समझा देता हूँ। हमें नंबर ऑफ शेयर्स दिए, नंबर ऑफ शेयर हमें निकालने के काम आएगा, बताऊँगा वहाँ पे। नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए हैं बोलो, 1 लाख आपको शेयर दिए हैं। कितने दिए हैं, 1 लाख, है ना। 1 लाख यहाँ पे लिख देते हैं हम, 1 लाख शेयर, ठीक है ना। नंबर ऑफ शेयर 1 लाख दिए। आगे हम देखें, इसके अलावा हमें क्या दे रखा है, अर्निंग हमें दी है। अर्निंग जो दी है, अर्निंग का जो अमाउंट दिया है वो दिया है हमें, अर्निंग कितना बोलो, ये दिया है 1,20,000, ठीक है ना। फिर हमें दिया है क्वेश्चन में MPS, मार्केट प्राइस शेयर दे दिया है। आप देखें, द मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर इज 16 पर शेयर, तो हमने MPS लिख दिया कितना, 16, है ना, ठीक है ना, ₹16 पर शेयर, है ना, पर शेयर होता है MPS, ठीक है। उसके बाद हम देखें, उसके बाद यदि हम देखें इसी क्वेश्चंस के अंदर यदि हम देखें तो हमें क्या दिया है, मार्केट प्राइस पर शेयर की बात, कि डिविडेंड जो है ₹1 पर शेयर है, तो DPS जो हमें दिया है ₹1 पर शेयर दे दिया। अब आप देखिए, जब आप इस क्वेश्चन को किससे करते हो, डिविडेंड यील्ड बोला है, फिर अर्निंग यील्ड बोला है। यदि मैं इसको डिविडेंड यील्ड से आपको कराता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि मैं इसको डिविडेंड यील्ड से आपको इस क्वेश्चन को कराता हूँ, आप देखिएगा, तो डिविडेंड यील्ड का मतलब आप थोड़ी देर पढ़ रहे थे, जब सर आप डिविडेंड यील्ड कराते हो, अर्निंग यील्ड कराते हो, तो फॉर्मूला सेम क्या था, पहले मैं वो बता देता हूँ। सेम ये था, अपॉन MPS इंटू 100। बताओ इतना था, नहीं था, सेम था, अपॉन MPS इंटू 100। जब हम डिविडेंड पर शेयर लेते थे तो ऊपर हम DPS लिखते थे, नहीं लिखते थे बोलो। जब हम अर्निंग पर शेयर लेते थे तो बताओ ऊपर EPS लिखते थे, नहीं लिखते थे बोलो, EPS लिखते थे। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम देखें, जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, जैसे हम यहाँ पे देखें तो हमें DPS दिया हुआ है। देखो DPS कितना दिया है, पहले हम DPS लिख लेते हैं। डिविडेंड पर शेयर हमें दिया है यहाँ पे, देखो ₹1 पर शेयर, है ना। फिर हम MPS लिख लेते हैं, MPS कितना दिया है हमें, 16 पर शेयर, ऐसे हम देखें तो हम DPS को लिखें हम 1, अपॉन MPS लिखें हम 16 इंटू 100 है ये अपने फॉर्मूले में। तो ये जो आपकी कैलकुलेशन होगी, ये जो अमाउंट आएगा कैलकुलेट करके, ये आपका आएगा 6.25, ये आएगा 6.25%। तो ये हमने किससे निकाला बोलो, डिविडेंड यील्ड या डिविडेंड प्राइस। दूसरा अर्निंग यील्ड या अर्निंग प्राइस से यदि हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, EPS निकालना होगा। क्या निकालना होगा बोलो, EPS। अब यहाँ पे ध्यान रखना, EPS हमें नहीं दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला है कि जो हमारी अर्निंग है, अर्निंग जो इक्विटी शेयर्स के लिए, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर लिख देते हैं शॉर्ट में, अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो अर्निंग यदि हम देखें तो अर्निंग हमारी देखो कितनी है, 1,20,000 है कि नहीं है। नंबर ऑफ शेयर की यदि हम बात करें तो नंबर ऑफ शेयर 1 लाख है कि नहीं है, बताओ 1 लाख है। यदि हम देखें तो 1.20 आया, नहीं आया बोलो, 1.20 क्या आया पर शेयर, क्या आया आपका, MPS आया, ये सुनो। अब यदि हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखें, इस वाले फॉर्मूले के अंदर अपना EPS अपॉन MPS, तो EPS अपना 1.20, MPS अपना कितना है बोलो, 16 इंटू 100। तो यहाँ पे जो अपना आएगा वो कितना आएगा, 7.5%। अब देखो हमने क्वेश्चन, हमने डिविडेंड यील्ड से भी समझा, डिविडेंड अप्रोच से भी समझा, अर्निंग प्राइस से भी समझा, अर्निंग अप्रोच से भी समझा। कभी कभी हमें ग्रोथ मॉडल देता है, तो ग्रोथ मॉडल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस प्लस में ग्रोथ रेट करनी होती है। प्लस में हमें क्या करनी होती है, ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट इसलिए आपको पता ही है कि जब टाइम बढ़ता है, टाइम के साथ साथ जो अर्निंग रहती है वो भी क्या होती है, एक्यूमुलेट होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो उस अर्निंग के लिए ग्रोथ रेट को हम देखेंगे डिविडेंड पॉलिसी वाले चैप्टर में, डिटेल में वो हम देखेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना ग्रोथ रेट, मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे ग्रोथ रेट यदि आपको देता है तो इन फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा, ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे हम देखें तो ये जो फॉर्मूला था आपका DPS, है ना, अपॉन MPS इंटू 100, बस प्लस क्या हो जाएगा, ग्रोथ रेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, EPS अपॉन MPS इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट होगा।
ग्रोथ रेट आपको देता है तो ठीक है, नहीं तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। और ग्रोथ रेट कैलकुलेट कैसे करते हैं, अभी हम जब डिविडेंड पॉलिसी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ हम ग्रोथ रेट कैलकुलेट करेंगे, वहाँ गोल्डन मॉडल आएगा जिसको हम ग्रोथ रेट मॉडल भी बोलते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।